दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कुछ दिनों पहले हम देख रहे थे बांग्लादेश इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट दे रहा था। बांग्लादेश इंडिया को धमकी दे रहा था कि वो इंडिया को तोड़ेंगे, खास करके कोलकाता सिटी, पूरा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम मिलाकर ये बनाएंगे ग्रेटर बांग्लादेश। और वो धमकी दे रहे थे कि उनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज वही बांग्लादेश खुद थ्रेट फेस कर रहा है। अराकान आर्मी आज बांग्लादेश बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई है और इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स ऑल अराउंड दी वर्ल्ड पब्लिश हो रहे हैं कि आज बांग्लादेश एक बहुत बड़ा थ्रेट फेस करने जा रहा है। हालांकि देखो, अब बांग्लादेश की मीडिया में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या आज बांग्लादेश चारों ओर से घिर चुका है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बहुत लार्ज नंबर में दोबारा रोहिंग्यास बांग्लादेश के अंदर एंटर कर सकते हैं। और देखो, हाल ही हमने देखा था कि बांग्लादेश अपनी आर्मी, अपने एयरफोर्स को काफी ज्यादा सशक्त बना रहा है, वापस से इसमें एडवांसमेंट कर रहा है। और ये सारी चीजों के पीछे ना देखो रीजंस है, राइट। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने एमिनेशन भी बहुत लार्ज नंबर में मंगाया है पाकिस्तान से। और देखो, हो सकता है यहां पर आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या यहां पर अराकान आर्मी स्पेसिफिकली इनडायरेक्टली यहां क्या इंडिया इन्वॉल्व है, और क्या इंडिया ने यहां पर एक तरीके से चेकमेट देने की कोशिश की है मोहम्मद यूनुस को। और यही सारी चीजें आज के वक्त में काफी ज्यादा स्पेसिफिकली डिबेट में भी हैं। एंड हमें यह समझना है कि अगर आप नहीं जानते अराकान आर्मी क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, और खास करके यहां पर बांग्लादेश के ऊपर ये कैसे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के हालात में वो हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न वो खुद हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस पूरे क्राइसिस को, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंस रखा है भारत के खिलाफ, इन्होंने क्लियरली इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया एक बहुत बड़ा एनिमी है उनका। एंड इवन आज हम अगर मैप को भी देखते हैं बांग्लादेश की, तो एक्चुअली में मेजरली इंडिया से वो बॉर्डर शेयर करते हैं और दूसरा म्यांमार है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि खास करके अराकान आर्मी यहां पर आ खड़ी हुई है बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास, और वो रेडी है। अब देखो, यहां पर कहा जा रहा है कि कभी भी एक अटैक जैसा हो सकता है बांग्लादेश की तरफ। और खास करके ऐसा कहा जा रहा है कि रोहिंग्यास जो है ना, वो बड़े नंबर में बांग्लादेश में एंटर कर सकते हैं आज के वक्त में। एंड एज यूजुअल, हमेशा की तरह बांग्लादेश इस बार भी भारत पर ही इल्जाम लगा रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें इंडिया का ही हाथ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की जरूरत है कि एक्चुअली अराकान आर्मी कौन है, इनकी एक्चुअली क्या डिमांड है। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि यहां पर आपको एक स्टेट मिलेगा, रखाइन स्टेट, राइट। तो रखाइन स्टेट एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसे आपको समझना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि अराकान आर्मी कौन है। देखो, आपको यहाँ जो मैप में दिख रहा है, ये जो रीजन है, लाइक दिस रीजन, एक्चुअली ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर आपको, ये रखाइन स्टेट है। और आज के वक्त में यहाँ कंट्रोल है अराकान आर्मी का। एक वक्त था जब रखाइन स्टेट एक्चुअली अपने आप में एक सेपरेट किंगडम हुआ करता था, राइट, जिसे 1784 में, 1784 में यहाँ आपकी जो बर्मीज किंग थे, इन लोगों ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर बर्मा को इंडिपेंडेंस मिला, इसके साथ ही ये जो क्षेत्र है, ये एक्चुअली डायरेक्टली आ गया बर्मा के अंदर। अब हुआ क्या कि 2009 में हम देखते हैं कि यहां पर एक आर्मी बनती है, दैट इज बेसिकली अराकान आर्मी, जिसका एक्चुअली अगर हम विंग समझे तो वो मिलिट्री विंग है यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान की। अब इनका मानना है कि देखो, यहां पर पहले से ही ये रखाइन स्टेट जो है, ये हमारा खुद का इंटरनल पार्ट है, हमारा ये खुद का एक सेपरेट लैंड है जो कि बर्मा से अलग है। अब इस वजह से यहां पर ये बर्मीज आर्मी से लड़ते रहते हैं, राइट। और इसके साथ यहां पर देखो, आज के वक्त में अराकान आर्मी पहुंच गया है बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। मतलब आप अगर मैं जूम करूं, यहां पर आप देख सकते हो, ये कॉक्स बाजार डिस्ट्रिक्ट है, आपको यहां पर मिलेगा। और यहीं पर एक्चुअली आज के वक्त में बहुत ज्यादा नंबर पे आपको मिलेंगे अराकान आर्मी। अब देखो, इन सब के साथ एक और यहां पर इशू क्या है। देखो, अराकान की जो आर्मी है, ये अक्सर कहते हैं कि इनके द्वारा काफी ज्यादा अटैक किया गया है रोहिंग्या लोगों के ऊपर में, रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर में। अब इस वजह से आपको इस रीजन के आसपास में बहुत सारे यहां पर आपको शेल्टर्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा यहां पर आपको रोहिंग्या कैंप्स मिलेंगे, रेफ्यूजी कैंप्स मिलेंगे, जो कि ऐसा कहा जाता है अबाउट 1 मिलियन के आसपास रेफ्यूजीज हैं आज के वक्त में बांग्लादेश में। अब मान लो ये अगर इधर और भी ज्यादा पुश कर देते हैं रोहिंग्यास को बांग्लादेश की तरफ, तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होगा, राइट। और बांग्लादेश का यही कहना है कि आज के वक्त में इंडिया यहां पर अराकान आर्मी के साथ में मिलकर ऐसा कुछ कर रहा है जिससे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है। अब यहां पर समझो,
अराकान आर्मी के साथ में इंडिया का जब हम रिलेशन को समझते हैं तो देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला चीज तो ये कि अराकान के साथ में हमारा जो एज सच रिलेशन रहा है वो नरम गरम रहा है। हाल ही हम देख रहे हैं कि दोबारा इंडिया के साथ में अराकान आर्मी का जो रिलेशन है वो बेटर हो रहा है, क्योंकि इवन राज्यसभा से कुछ स्पेसिफिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अराकान आर्मी से मिले। अब यहां पर उनके चीफ से मिले तो यहां पर कालादान प्रोजेक्ट के ऊपर में बात किया गया कि अराकान आर्मी पहले क्या था कि बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे थे कालादान प्रोजेक्ट की साइट्स पर। अब यहां पर कहा गया कि देखो हम यहां पर कालादान जो प्रोजेक्ट है इसे हम कंप्लीट करवाएंगे और हम यहां पर एक्चुअली किसी भी हद तक इस पर इफेक्ट नहीं आने देंगे। तो इस तरह की बातें यहां सामने आई है, जिससे अब बांग्लादेश इस तरह का स्पेकुलेशन निकाल रहा है कि यहां पर इंडिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली ये सब कुछ करवाने के पीछे। नाउ बांग्लादेश एंड म्यांमार के बीच में आपको एक रिवर फ्लो करते हुए दिखेगी, दैट इज नैफ रिवर, जो कि बॉर्डर बनाती है बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब अभी रिसेंटली यहां बांग्लादेश ने एडवाइजरी जारी किया है कि देखो इस रिवर के आसपास से आप मत गुजरो, यहां पर आप स्पेसिफिकली बोट लेकर मत जाओ, क्योंकि यहां पर कभी भी अटैक्स हो सकते हैं। यहां पर जो स्पेसिफिकली अराकान आर्मी है ये आप पर आक्रमण कर सकते हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की नेवी, नेवल पुलिस, कोस्टल गार्ड्स ये आज के वक्त में काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा है इस इशू को, और लेना भी चाहिए आई थिंक, क्योंकि बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट डेफिनेटली है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या यहां पर इंडिया ने प्रेशर क्रिएट किया है अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर में? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर दीज इंफॉर्मेशंस डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साई's चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।